जन लोकपाल बिल में जन शिकायतों को यानी कि पब्लिक ग्रीवेंस को भी शामिल करने की बात कही जा रही है। आइए इसी के बारे में और मालूमात हासिल करते हैं। जन शिकायतों को लेकर अरविंद जी किस तरह के प्रावधान हैं जिनकी बात की जा रही है? देखिए, एक आम आदमी जब किसी दफ्तर में जाता है अपना जायज़ काम कराने के लिए, जैसे राशन कार्ड बनवाना है, पासपोर्ट बनवाना है, इनकम टैक्स रिफ़ंड लेना है, विधवा पेंशन लेनी है, वृद्धावस्था पेंशन लेनी है, कुछ भी काम कराना है, तो उससे रिश्वत की मांग की जाती है सीधे सीधे, या रिश्वत की उम्मीद में उसका काम नहीं किया जाता। जब तक वो रिश्वत नहीं दे देता तब तक उसका काम नहीं किया जाता। तो इस किस्म की जो एक आम आदमी के लेवल पे एक्सटॉर्शनिस्ट ब्राइबरी है, जो कि एक आम आदमी का जायज़ हक है, उसके लिए जो रिश्वत मांगी जाती है, इसको भी जन लोकपाल और लोकायुक्त के दायरे में लाने की बात की जा रही है। अब ये कैसे होएगा? तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक तरीका निकाला है कि हर विभाग अपने अपने विभाग की लिस्ट बनाएगा कामों की, कि वो कौन कौन से जनता के काम इस तरह के करता है कि हम राशन कार्ड बनाते हैं, हम नाम चढ़ाते हैं, नाम काटते हैं, नाम मॉडिफाई करते हैं, हम पासपोर्ट बनाते हैं, क्या क्या हम जनता के काम करते हैं पब्लिक डीलिंग के, कौन सा काम कौन ऑफिसर करेगा, किसकी जिम्मेदारी होगी, और उस काम को वो कितने दिन में करेगा, इसकी लिस्ट बनाई जाए नए तौर पे, नए सिरे से, और इसको सिटीजन्स चार्टर कहा जाए। तो सिटीजन्स चार्टर में लिखा होगा कि राशन कार्ड कितने दिन में बनेगा, कौन बनाएगा, पासपोर्ट कितने दिन में बनेगा, कौन बनाएगा। अगर कोई भी नागरिक उसको वो काम करवाना है तो सबसे पहले वो उस अफसर के पास जाएगा जिसका नाम सिटीजन्स चार्टर में लिखा हुआ है। उतने दिन में अगर उसका काम नहीं होता तो जो उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसको पब्लिक ग्रीवेंस जन शिकायत अधिकारी घोषित किया जाएगा। तो ये नागरिक अगर इसका उतने दिन में काम नहीं हुआ तो ये जन शिकायत अधिकारी के पास जाएगा, पब्लिक ग्रीवेंस ऑफिसर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उसको वो काम 30 दिन में करवाना पड़ेगा। अगर वो 30 दिन में काम नहीं कराता तब ये शिकायत लोकपाल या लोकायुक्त के यहाँ पे आएगी। अब लोकपाल लोकायुक्त के यहाँ शिकायत आने का मतलब ये नहीं कि लोकपाल के मेंबर के पास शिकायत पहुंचेगी। लोकपाल या लोकायुक्त का एक विजिलेंस ऑफिसर, लोकायुक्त का हर ब्लॉक के अंदर एक विजिलेंस ऑफिसर होगा और लोकपाल का हर डिस्ट्रिक्ट, हर जिले के अंदर एक विजिलेंस ऑफिसर होगा। उस विजिलेंस ऑफिसर के पास ये नागरिक जाएगा और शिकायत करेगा कि साहब मेरे को राशन कार्ड बनवाना था, मेरे को इस अफसर ने भी नहीं किया, उसके बाद इसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने भी नहीं किया, अब मैं आपके पास ये राशन कार्ड बनवाने के लिए आया हूँ। तो जो विजिलेंस ऑफिसर है उसके पास जब शिकायत पहुँचेगी तो ये मान लिया जाएगा कि रिश्वतखोरी की उम्मीद में ये शिकायत नहीं की गई। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि दैट ग्रीवेंस शैल बी डीम्ड टू हैव अ विजिलेंस एंगल। ये मान लिया जाएगा, ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि ये दोनों अफसरों ने रिश्वतखोरी की उम्मीद में इस शिकायत का निवारण नहीं किया। तो विजिलेंस ऑफिसर को 3 काम करने पड़ेंगे। एक तो ये कि उस शिकायत का अगले 30 दिन में निवारण किया जाए, उसका काम करवाया जाए 30 दिन में। दूसरा ये कि वो इस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के ऊपर और इस नीचे वाले अधिकारी के ऊपर, दोनों के ऊपर पेनल्टी लगाएंगे जो उनकी तनख्वाह में से काटे जाएंगे और इस नागरिक को मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। और तीसरा ये कि जो ये माना गया कि इन्होंने भ्रष्टाचार की उम्मीद में, रिश्वतखोरी की उम्मीद में शिकायत का निवारण नहीं किया, तो उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच शुरू की जाएगी और उनको सजा दी जाएगी। तो ये 3 काम विजिलेंस ऑफिसर को करने पड़ेंगे। तो मोटे मोटे तौर पे ये प्रावधान हमने इस कानून के अंदर रखे हैं। अरविंद जी, एक सवाल ये आता है कि जन शिकायत तो बहुत सारे होंगे, बहुत सारे कंप्लेंट्स होंगे, तो फिर लोकपाल पे एक बोझ नहीं हो जाएगा इतने सारे जन शिकायतों को, और कैसे डील करेगी इसको लोकपाल जन शिकायतों को? देखिए, ये इसको सिस्टम बनाने के लिए हम ये सोच रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट अपनी लिस्ट बना ले, जितने कामों की लिस्ट वो जनता के काम करता है, और उसको हर डिपार्टमेंट को 3 साल या 4 साल या 5 साल इसकी एक अवधि तय की जा सकती है। उतनी अवधि के अंदर वो अपने हिसाब से थोड़े थोड़े आइटम सिटीजन्स चार्टर में डालता जाए। तो मान लीजिए एक डिपार्टमेंट 20 काम करता है, जनता के 20 आइटम हैं, उसमें पहले साल में मान लीजिए वो 4 आइटम डालता है, दूसरे साल में 4 आइटम और डालता है। तो किसी भी आइटम को वो उस लिस्ट में डालने के पहले वो विभाग जितनी पेंडिंग ग्रीवेंस हैं, शिकायतें हैं उस आइटम से संबंधित, वो सारी सॉल्व करेगा। दूसरा, उन शिकायतों को निवारण करने के लिए जो उसकी मशीनरी है उसको ठीक करेगा ताकि भविष्य में ज़्यादा शिकायतें ना आएँ।
जब वो अपनी तरफ से सुनिश्चित हो जाएगा विभाग, तब वो उसको सिटीजन्स चार्टर में डालेगा। तो एक तो ये कि सिटीजन्स चार्टर में डालने के पहले जितनी पेंडिंग ग्रीवांसेस, पेंडिंग शिकायतें हैं, उनका निवारण करना पड़ेगा, तब वो आएंगी। तो पेंडेंसी इसमें लगभग नील के करीब होगी। दूसरा ये, आप ये सोच के देखिए कि अगर किसी शिकायत के ऊपर, 2 या 3 शिकायतों के ऊपर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के ऊपर पेनल्टी लग जाए और उसकी तनख्वाह कट जाए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सारे विभाग को बुला के उनको निर्देश देगा कि अगली बार अगर तुमने मेरे ऊपर पेनल्टी लगवाई तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। तो विभाग के अंदर का सिस्टम जो है वो दुरुस्त होना चालू होगा, इनकी जवाबदेही तय होगी। आज तो किसी भी विभाग में किसी भी अफसर की किसी प्रकार की जवाबदेही नहीं है। तो अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के सबसे बड़ी जिम्मेदारी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की क्या होती है? जनता का काम करवाना, अपने डिपार्टमेंट को दुरुस्त रखना। तो अगर वो जनता के काम को नहीं करवा पाता तो अब उसकी तनख्वाह कटने लगेगी। 2-3 चीजों में तनख्वाह कट गई, 2-3 मामलों में तनख्वाह कट गई तो वो पूरे विभाग को दुरुस्त कर देगा, उसकी जवाबदेही तय होगी। तो कई लोगों का जो ये कहना है कि लाखों शिकायतें आने लगेंगी, मेरा तो ये मानना है कि अगर ये 3-4 केसेस में भी इंप्लीमेंट हो जाए तो शिकायतों का आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। दूसरी बात, मान लीजिए एक बारी आर्ग्यूमेंट करने के लिए मान लेते हैं कि लाखों शिकायतें आ भी गई, तो एक ब्लॉक के या एक डिस्ट्रिक्ट के एक विजिलेंस ऑफिसर के पास लाखों शिकायतें आएंगी, वो बैठेगा। सारा लोकपाल का ढांचा पूरे देश का नहीं बैठने वाला। एक विजिलेंस ऑफिसर या 2 विजिलेंस ऑफिसर या 10 विजिलेंस ऑफिसर जगह जगह उनके पास मान लीजिए बहुत ज़्यादा शिकायतें आ जाती हैं तो और उनका काम ठप हो जाता है। तो हमने लोकपाल को ये पावर दी है कि वो जितने ऑफिसर्स चाहे वो वहाँ पे नियुक्त कर सकता है। तो अगर 1 या 2 विजिलेंस के पास ऑफिसर्स के पास काम ज़्यादा आता है तो वो वहाँ पे लोकपाल एडिशनल मैन पावर लगा देगा, 4 अफसर और लगा देगा ताकि जल्दी जल्दी निपटारा हो उन शिकायतों का। आपने कहा कि जैसे पहले साल में अगर उसके किसी विभाग के 20 पब्लिक डीलिंग के काम हैं, पहले साल में उसने 4 डाले, तो मेरा सवाल ये है कि मेरा जो शिकायत है, मेरा जो जन शिकायत है, ग्रीवेंस है, वो उसके चार्टर में अभी है ही नहीं, तो तब मैं कहाँ शिकायत करूँगी? देखिए, हमें जब तक वो सिटीजन्स चार्टर में शिकायतें नहीं आती तब तक तो डिपार्टमेंट को वो टाइम देना पड़ेगा ताकि वो अपने सिस्टम को दुरुस्त कर सके। ऐसा हो सकता है कि सारी शिकायतें डालने के बाद भी ऐसी शिकायतें रह जाए जो उन्होंने नहीं डाली। तो इसके लिए हमने ये लिखा है कि जो सिटीजन्स चार्टर बनेगा वो उसको बनाने का एकाधिकार केवल डिपार्टमेंट का नहीं होगा। वो जन सुनवाई में हर साल के अंत में जन सुनवाई हो, जन सुनवाई के अंदर विभाग बैठे, जनता बैठे और लोकपाल के अधिकारी बैठे और उनकी मौजूदगी में जो है कंसेंसस के साथ सिटीजन्स चार्टर बनाया जाए ताकि उसमें किस काम के लिए कितनी टाइम लिमिट है, कौन से काम आने चाहिए नहीं आने चाहिए, इसके ऊपर चर्चा करके जनता के साथ बैठ के सिटीजन्स चार्टर बनाए जाएं। अच्छा अरविंद जी, अभी अभी आपने बोला कि जनता मिलके अफसरों के साथ में डिसाइड करेगी कि ये चार्टर क्या होगा। अगर वो जनसुनवाई जैसी चीज़ डिपार्टमेंट करता ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे? नहीं, जनसुनवाई तो उनको करनी पड़ेगी, ऐसा कानून में है और जनसुनवाई वो करेंगे, इसमें वो नहीं है। लेकिन जनसुनवाई करने के बाद भी अगर वो नहीं करते, जनसुनवाई में एक आम सहमति बन गई, तय हो गया और वो फिर भी नहीं करते, तब लोकपाल के पास ये अधिकार होगा कि लोकपाल उनके सिटीजन्स चार्टर को खुद नोटिफाई कर सके और उनको वो मानना पड़ेगा। अच्छा अरविंद जी, हमारे हेल्थ सिस्टम से जुड़ी हुई सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मरीज़ अस्पताल में जाता है और वहाँ में वो कहता है कि कोई मेरे मरीज़ को देख ही नहीं रहा है। हाँ, तो उसका क्या प्रॉब्लम, मतलब वो ग्रीवांस है, वो क्या है? देखिए, हमारे ग्रीवांसेस तरह तरह की होती हैं। हम लोकपाल के दायरे में केवल उन्हीं ग्रीवांसेस को ला रहे हैं जो कि सीधे सीधे भ्रष्टाचार की वजह से या रिश्वतखोरी की उम्मीद की वजह से निकलती है। तो हमने उसको सिटीजन्स चार्टर से लिंक कर दिया कि सिटीजन्स चार्टर में लिखा है कि ये काम इतने दिन में होंगे। तो अगर ये वाली बात सिटीजन्स चार्टर में नहीं लिखी हुई तो ये इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती, ये ग्रीवेंस जो है ये लोकपाल के दायरे में नहीं आएगी। अगर सिटीजन्स चार्टर में लिखी है और उन्होंने काम नहीं किया तब ये उसके दायरे में आएगी। ये पीडीएस सिस्टम में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम लोगों की ये होती है, एक तो प्रॉब्लम ये होती है कि मेरा राशन कार्ड नहीं बना या मेरे राशन कार्ड में नाम गलत है या कुछ इंक्लूड नहीं हुआ, ये तो हम सिटीजन चार्टर में डिफाइन कर सकते हैं। बट काफ़ी जो मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि मुझे राशन मिल नहीं रहा, ये जो क्वालिटी है वो ख़राब मिल रही है या जो मिलनी चाहिए मेरे को उतनी नहीं मिल रही है। तो इसको किस तरीके से मतलब डील किया जाएगा? क्या यह भी सिटीजन चार्टर में होगा या नहीं होगा?
इसका क्या प्रावधान? देखिए, राशन का ना मिलना ये तो सिटीजन चार्टर में डाला जा सकता है कि अगर किसी को राशन लेने गया, राशन नहीं मिला, वो एफएसओ के पास शिकायत करते तो एफएसओ 24 घंटे में उसको राशन दिलवा सकता है। राशन की क्वालिटी से रिलेटेड जो सवाल है वो भ्रष्टाचार से रिलेटेड सवाल है। तो अगर ऐसी भ्रष्टाचार, हमें ये थोड़ा सा डिफरेंस समझना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार की शिकायत में और ग्रीवेंस के अंदर फ़र्क है। वो वाली चीज़ें जिन का जिक्र सिटीजन चार्टर में है उनको 1 महीने में कराने की जिम्मेदारी लोकपाल की होगी। लेकिन जो भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं कि साहब चोरी हो गई, पैसे खा गया, सामान खा गया, ये शिकायतों के ऊपर 6 महीने से 1 साल के अंदर जांच होगी और उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा और उसको जेल भेजने की और उसकी संपत्ति जब्त करने की और उसको नौकरी से निकालने की कार्रवाई चालू की जाएगी। तो भ्रष्टाचार की शिकायतें अलग होंगी और जो जनता की शिकायतें आती हैं सिटीजन्स चार्टर को ना पालन करने की वजह से, वो अलग से ली जाएंगी।